जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी डारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया निज माही निज के हेतु निज कर आपको आपई गयो गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय मझार कछु भेद न रहा। ध्यान की ऐसी अवस्था उनको प्राप्त हो जाती है, इतनी विशुद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है कि वे परम पैनी अर्थात उत्कृष्ट रूप से श्रेष्ठ, पैनी मतलब सौर, बुद्धि अर्थात प्रज्ञा रूप छेनी को डाल करके और भेद करते हैं। किस चीज का भेद करते हैं? अपने आत्मा से द्रव्य कर्म, भाव कर्म, इन सब का वर्णादि अनुरागादि है। बाह्य में जो वर्ण हैं, रूप रस गंध इत्यादि जो द्रव्य कर्म हैं, और अंतरंग में जो भाव कर्म राग आदि हैं, उन सबको अपने आत्मा से पृथक करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। इस तरह ये शुक्ल ध्यान में पहुंचने वाली प्रक्रिया हो गई, जिसके द्वारा कर्म, भाव कर्म और द्रव्य कर्म दोनों जो है नष्ट होना शुरू हो गए हैं। अब वो क्या करते हैं? अपने ही भीतर निज माही, निज के हेतु, अपनी आत्मा के लिए ही, और निज कर अर्थात अपनी आत्मा के द्वारा ही, अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा के लिए आपको आप ही गए हो। अब वे अपने द्वारा अपनी ही आत्मा को ग्रहण करने की प्रक्रिया में लग गए हैं, जहां गुण और गुणी अर्थात ज्ञान और आत्मा ये दोनों एक में एक हो गए हैं। उसका भेद ही नहीं रहा गुण और गुणी का। जहां जानने वाला, जानने की क्रिया और जो जानने योग्य पदार्थ है वे सब एक में एक हो गए। अर्थात आत्मा ही ज्ञेय है, जानने योग्य है, आत्मा ही ज्ञाता है, आत्मा ही ज्ञान रूप है। इस तरह ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय तीनों जो है कोई भेद नहीं रहा, इतनी लीनता आ गई। हमारे लिए तो जब ध्यान करते हैं तो किसी न किसी चीज का आलम्बन लेते हैं, वो चीज पर होती है, हम कुछ अलग होते हैं, ध्यान की प्रक्रिया अलग होती है। कहते नहीं, अब जो है जानना, जानने वाला और जानने की क्रिया तीनों एक में एक हो गई। ज्ञाता भी आत्मा है, ज्ञेय भी आत्मा है और ज्ञान रूप भी आत्मा ही है। ध्यान की ये अत्यंत एकाग्र अवस्था शुक्ल ध्यान की है। इस तरह स्वरूपाचरण चारित्र को प्राप्त करके वे ध्यान में लीन हो जाते हैं। तब फिर और आगे स्थिति क्या होती? जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद न, जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया, तहाँ तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रगति, जहाँ दृग ज्ञान व्रत ये तीन धा एक ही दशा। शुद्ध उपयोग किसे कहते हैं? कहते उपयोग की तीन अवस्थाएं होती हैं। जब हमारा उपयोग विषय कषाय की तरफ जाता है तब वो अशुद्ध उपयोग कहलाता है। जब हमारा उपयोग बाह्य धर्म की प्रवृत्तियों में लगा रहता है तो धर्मानुराग जब हमारा होता है तब वो शुभ उपयोग कहलाता। जब हम राग द्वेष से रहित होकर निरुपराग हो जाते हैं तब वो शुद्ध उपयोग की अवस्था है। वही अवस्था यहाँ स्वरूपाचरण चारित्र के प्राप्त होने पर बन जाती है। शुद्ध उपयोग में क्या होता है? जहाँ ध्यान, ध्याता और ध्येय, ध्येय भी आत्मा है, ध्याता भी आत्मा है और ध्यान स्वयं आत्म स्वरूप है। ये इन सब के बीच में कोई विकल्प नहीं रह जाता। वच भेद न जहा, वचन के द्वारा कहे जाने वाला कोई विकल्प ही नहीं, वचन का विकल्प भी नहीं रह गया है। और चिद भाव कर्म, अपना आत्मा ही अब कर्म हो गया। चिदेश कर्ता अर्थात अपना आत्मा ही जहाँ कर्ता हो गया। चेतना ही आत्मा ही क्रिया हो गई। कर्म, कर्ता और क्रिया, किसी ना कोई करता है तो उसका कोई ना कोई कर्म है और उसकी कोई ना कोई क्रिया है। तो कहते कर्ता भी आत्मा है और उसका कर्म भी आत्मा है, उसकी क्रिया भी आत्मा रूप है। तीनों जो है तीनों अभिन्न हो गए, अब भेद रहित है। अखिन्न अर्थात जिसमें कोई डिवाइडेशन नहीं, अखंड हो गई है। ऐसी जो शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा है अर्थात एकदम स्थिर अवस्था प्राप्त हो जाती है, जहाँ की अब दृग अर्थात दर्शन, ज्ञान, व्रत अर्थात चारित्र, ये तीनों जो है एक मेघ अभेद रूप हो जाते हैं। अभी तक वे जो 28 मूल गुण के रूप में भेद रत्नत्रय का पालन कर रहे थे, अब उनका वो रत्नत्रय अभेद रूप हो गया है। तो स्वरूपाचरण चारित्र कहो, अभेद रत्नत्रय कहो, शुद्ध उपयोग की दशा कहो, ये सभी एक ही अवस्थाएं हैं। कई लोग जो है स्वरूपाचरण चारित्र नीचे भी मान लेते हैं, चौथे गुण स्थान में मान लेते हैं, लेकिन वैसा बनता नहीं है। मुनि महाराज को ही उतनी ऊंची अवस्था महाव्रत होने पर ही बनता है। 7 में तो मुनि महाराज होते हैं, तो इसलिए उसके पहले नहीं होता है, वो उसके ऊपर ही होता, 7 के ऊपर ही होता, 8 में से जो ये अवस्था इसका वर्णन कर रहे हैं। इसलिए इस तरह से ये स्वरूपाचरण चारित्र या शुद्ध उपयोग में मुनि महाराज लीन हो गए हैं, ध्यान की निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। वो निर्विकल्प अवस्था कैसी है? कहते परमाण नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, दृग ज्ञान सुख बल मैं सदा नहीं आन भाव जुनो दिखे, मैं साध साध मैं अबाध।
कर्म अरुतसु फलनित चिद पिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युति पुनि कलनित। अब वे उस आत्मानुभव में लीन होकर के क्या अनुभव करते हैं कि प्रमाण, नय और निक्षेप जानने के 3 ही उपाय हैं। प्रमाण के द्वारा भी जानते हैं, नयों के द्वारा भी हम वस्तु को जानते हैं, निक्षेप के द्वारा। अब जब हम अपने आत्मा को ही जान रहे हैं तो प्रमाण, नय और निक्षेप सब उसी में विलीन हो गए हैं। उन सब का यहाँ पर उद्योत अर्थात वे सब प्रकट रूप से दिखाई ही नहीं दे रहे, अर्थात वे आत्म रूप ही हो गए, आत्म स्वरूप ही हो गए। द्रग ज्ञान सुख बल अर्थात अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत बल, ये जो है वो मेरा स्वरूप है। इसके अलावा और अन्य जो भी भाव हैं, नहीं आन भाव जो मोह है, मुझे और किसी भाव की आवश्यकता नहीं, मेरे भाव है ही नहीं। मेरा तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत चतुष्टय ही मेरा है और मैं साध्य हूँ, मैं ही साधक हूँ और अबाधक कर्म अरुतसु फलनित है और मैं कर्म और उसके फल से अबाध अर्थात विकल्प रहित हूँ। अब न मुझे कर्म करने के और न कर्म के फल से प्रभावित होने की आवश्यकता है, आत्मस्थ हो गए हैं। इस तरह से मैं ही साध्य और मैं ही साधक, मेरी आत्मा ही मेरा साध्य है और मेरी आत्मा ही साधक है उस साध्य को प्राप्त करने वाला। इस तरह से सब प्रकार से विकल्प से रहित होकर के चिद पिंड अर्थात चेतना का मैं एकमात्र पिंड स्वरूप रह गया हूँ। चंड अर्थात निर्मल, ऐश्वर्यवान, ये चंड का अर्थ यहाँ पर है। और अखंड तो अखंड है ही और सुगुण करंड अर्थात अच्छे अच्छे अनंत गुणों का मैं भंडार हूँ। और कलनिते यहाँ पर जो है अशुद्धता भी लिया है और शरीर से भी मैं रहित हूँ। कल अर्थात शरीर भी होता है और कल मतलब अन्य जो बाह्य पदार्थ हैं, पाप दिया है। तो पाप असल में कल धातु काम ने अपनी इच्छा से जो अर्थ लेना हो, कल मतलब सकल और निकल, तो कल मतलब शरीर भी होता है। तो शरीर से या कि अपन यहाँ शरीर ही लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। देखिए अपन कह रहे हैं कि कर्म अरुतसु फलनित है, तो वहां द्रव्य कर्म, भाव कर्म सबसे रहित हो गए, शरीर से भी मैं रहित हूँ। इस तरह की फीलिंग वहां जाकर के कहते यो चिंत। इस प्रकार चिंतन करते हुए निज में थिर भये तिन अकथ जो आनंद लयो सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नहीं कयो। तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि करी चौघाति विधि का न दयो सब लख्यो केवल ज्ञान करी भवि लोक को शिव। ये जो वर्णन करते आ रहे हैं स्वरूप आचरण का, वो श्रेणी में चढ़ गए हैं महाराज और कर्मों का धीरे धीरे क्षय कर रहे हैं। फिर उनको शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हो गई 11वें स्थान में जाकर के। इतना अपने आत्मा का चिंतन करते करते वहां तक पहुंच गए और जिस आनंद को वो प्राप्त कर रहे हैं वो आनंद स्वर्गों के इंद्र, नाग या नरेंद्र अर्थात चक्रवर्ती और अहमिंद्र जो ऊंचे स्वर्गों में कल्पातीत स्वर्गों में होते हैं, दरबार सिद्धि के देवों को भी जैसे वो आनंद प्राप्त नहीं होता जो कि शुक्ल ध्यान की प्राप्ति के समय एक साधक के लिए होता है। तो शुक्ल ध्यान की अग्नि में अब उन्होंने जो है अपने 4 घातीय कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, इनका कानन दयो मतलब ये जंगल है, उस जंगल को अग्नि के द्वारा, ध्यानाग्नि के द्वारा जला दिया। तो क्या प्राप्त हुआ? सब लख्यो केवल ज्ञान करी। तब उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ जिसके माध्यम से वो सब संसार के समस्त पदार्थों को जान लेते हैं, देख लेते हैं। भवि लोक को शिव मत कहो। और इतने ही नहीं, जो भव्य जीव हैं, केवल ज्ञान होने के बाद उन भव्य जीवों के लिए भगवान शिव मार्ग अर्थात मोक्ष का मार्ग भी कहते हैं। अभी उन्हें मोक्ष नहीं हुआ, केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद 2 काम किए उन्होंने कि सब कुछ जान लिया और सब जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग बता दिया। हर केवल ज्ञान जिसको मतलब केवल आनंद भगवान ही उपदेश देते हैं ना, बाकी तो तीर्थंकर विशेष रूप से उपदेश देते हैं, बाकी केवल ज्ञान के बाद सब उपदेश देते हैं। अच्छा, देते हैं सब उपदेश। अच्छा, मुझे ऐसा लगा लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं होता, मतलब उससे तीर्थ नहीं चलता। अच्छा, धर्म नहीं तीर्थ तो चलता है तीर्थंकर के उपदेश के द्वारा, 24 ही रहेंगे। बट वैसे केवल ज्ञान होने के बाद में अगर सबकी दिव्य ज्ञान नहीं हो तो वो देते हैं, उपदेश देते हैं और बाकायदे लोग उनसे लाभान्वित होते हैं। वो उतने ही समय के लिए, वो रिकॉर्ड नहीं होता गंधर्व के अभाव में। और आजकल तो टैप ऐसा नहीं हो जाता, तो टैप हो जाएगा। उनकी डीप कॉस्टिंग को टेप करना लेकिन आसान नहीं। उनकी जो दिव्य ध्वनि है उसको ट्रांसलेट कौन करेगा? ध्वनि ओंकार रूप ध्वनि है, ओंकार रूप ही रहेगी, अकेला आ जाएगा, ट्रांसलेट कहाँ से करेगा? केवली की भी वही रहेगी, वही सब केवली भगवान की भी। जिसको केवल ज्ञान होगा वो ओंकार ध्वनि तो बोलेंगे। अच्छा, तो फिर तो वो मालूम ही नहीं पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा जब तक वो तो वहीं के वहीं जो देव रहते हैं वो उनको ट्रांसलेट करते रहते हैं, सामान्य व्यक्ति के बस का नहीं। फिर उसके बाद
अब जब अनंत अवस्था को प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद कहते पुनि घाति शेष अघाति विधि छिन्न माहि अष्टम भू बसे बसु कर्म विन से सुगुण वसु सम्यक तो आदिक सब लसे संसार खार अपार पारावार तरिती रही गए अविकार अकल अरूप शुभ चित रूप अविनाशी भय। फिर 4 घातीय कर्मों के नाश करने के बाद शेष जो अघातीय कर्म बचे हुए हैं, विधि का अर्थ यहाँ कर्म है, अघाती विधि अर्थात अघातीय कर्म, उनको भी नष्ट कर देते हैं भगवान शेष 2 शुक्ल ध्यान के माध्यम से। और छिन्न माही अर्थात एक समय में, अगले समय अष्टम भूवत्स हैं अर्थात सिद्ध शिला पर जाकर के, 8वीं पृथ्वी वही है सिद्ध शिला, वहां पर जाकर के आत्मस्थ हो जाते हैं। वसु कर्म विन से सुगुण वसु, और 8 इस तरह 8 कर्मों के नाश होने पर उनके भीतर 8 गुण प्रकट हो जाते हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अव्यावाद सुख भी उनके लिए प्राप्त हो जाता है, और अगुर लघुत्व, सूक्ष्मत्व और अवगाहनत्व और शायक सम्यक, इस तरह से ये 8 गुण सम्यक आदिक सब लसें, शायक सम्यक को लेकर के शेष 8 गुण इस प्रकार उनके अंदर प्रकट हो जाते हैं। अब अपने लिए जो है कहते हैं, भगवान के माध्यम से उपदेश दे रहे हैं, ये संसार जो कि क्षार रूप है अर्थात खारा है, अपार है, इसका पार नहीं है, पारावार अर्थात समुद्र, ये संसार तो समझो कि अपार और क्षार रूप ही है, उसको तरी तीर ही गए, भगवान ने उसे भी पार करके और उस पार पहुंच गए हैं। और उस पार पहुंच करके क्या अनुभव कर रहे हैं, कहते अविकार अकल अरूप शुचि चिद्रूप अविनाशी भय। भगवान जब सिद्ध हो जाते हैं तो संसार के सागर को पार कर चुकते हैं और विकार से रहित, शरीर से रहित और मूर्त अर्थात अरूपी हो जाते हैं। अब उनका कोई बाह्य दिखने वाला रूप नहीं है। शुचि अर्थात एकदम पवित्र निर्मल, और चिद्रूप अर्थात जैसा उनका चेतना का स्वरूप है उस स्वरूप को प्राप्त कर लेते। अविनाशी अर्थात हमेशा के लिए अब अविनश्वर पद को प्राप्त कर लेते हैं इस तरह। और वहां जाकर के क्या करते हैं मोक्ष में, निज माहि लोक अलोक गुण पर जाए प्रतिबिंबित थये रही हैं अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणये धनी धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कारज किया तिन्हीं अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजी वर सुख लिया। यहाँ कहते हैं कि निज माहि, अब जब वो उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे तो केवल ज्ञान की अवस्था में ही समस्त लोक और अलोक को देखने लगते हैं, पर जब मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर गए हैं तो वहां क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं उनके अंदर तीनों लोक, जैसे कहते हैं ना सकल गेय ज्ञायक तदपि, समस्त लोक अलोक उनके लिए प्रकट हो रहा है। परजाय प्रतिबिंबित थे, गुण और पर्याय जितनी भी छाव द्रव्य और उनकी अनंत गुण और अनंत पर्याय उनकी एक साथ उनके ज्ञान में प्रकट हो जाती हैं और अनंत अनंत काल तक वे रहे आते हैं। यथा तथा शिव परिणय, एक बार जैसे जो है जिस प्रकार मोक्ष रूप को प्राप्त होते हैं उसी प्रकार से रहे आते हैं, उसमें कहीं कोई परिवर्तन उनके नहीं आता है। इस प्रकार धनी धन्य है जे जी, कह रहे हैं कि ये जो ये जो धनी धन्य है अर्थात ऐसे महान आत्माएं धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने नरभाव को पाकर के ऐसा कार्य किया है, यह कार्य किया अर्थात मुनि पद आदि की प्राप्ति रूप और रत्नत्रय की प्राप्ति रूप ये कार्य किया। तिन्हीं अनादि भ्रमण, और उनके द्वारा ही इस प्रकार का जो अनादि काल से भ्रमण करने वाला 5 प्रकार का परिवर्तन वाला संसार था उसको छोड़ करके तजी वर सुख लिया अर्थात श्रेष्ठ अपने आत्म सुख को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। ये तो खत्म ही हो गया। मुख्योपचार दुभेद यो बड़ भागी रत्न त्रय धरें अरु धरेंगे ते शिव लहें तिन श्रेयस जल जग मल करें इमि जानी आलस हानि साहस ठानी यह सिख आदरो जब लोन रोग जरा गहे तब लोन झटत निज हित करो। इसमें दोनों बातें कह रहे हैं कि रत्नत्रय का फल क्या है और अपने आत्मा के उपदेश के लिए अंत में उपसंहार कर रहे हैं कि मुख्य और उपचार, इन 2 प्रकार के भेदों से या भेद और अभेद, ऐसे 2 प्रकार के भेदों के द्वारा जो महान भाग्यशाली हैं वे ही रत्नत्रय को धारण करते हैं और उस रत्नत्रय को धारण करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जो धारण कर चुके हैं वे मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, जो आगे धारण करेंगे वे भी जो है मोक्ष को प्राप्त करेंगे। उनके स्वयं रूपी जल से ही इस संसार का मल
नाश को प्राप्त होता है। वे जो है अपने उस मोक्ष पद को प्राप्त करके हम सब जीवों के लिए भी मोक्ष मार्ग पर लगाने के लिए उपदेश देते हैं। उनका उपदेश क्या है? कहते यही उपदेश है कि इतना सब जान करके, आलस छोड़ करके, साहस धारण करके यह हमारी शिक्षा सम्मान पूर्वक ग्रहण करो, इस शिक्षा का आदर करो। तुम उस शिक्षा को इग्नोर मत करो, सुन करके मत बैठो। आदर वही कहलाएगा शिक्षा का कि हम उस शिक्षा के अनुरूप अपने जीवन को पालन करें। क्या शिक्षा है कि जब लो न रोग जरा गए, जब तक शरीर में कोई व्याधि नहीं हुई या बुढ़ापा नहीं आया है तब तक जो है झटती एकदम तत्परता पूर्वक अपने आत्मा का हित कर लेना चाहिए। ये शिक्षा इसके द्वारा दी गई है। और अंतिम शिक्षा क्या देते हैं? यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिरभजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद वे, कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद यही, क्यों दुख सहे अब दौल हो सुखी स्वपद रचि दाव मत चूके है। ये आखिरी सीख दे रहे हैं कि राग द्वेष जो है वो आग की तरह हैं जो निरंतर इस जीव को जलाते रहते हैं। अगर जीव इस राग द्वेष से बचना चाहे तो उसे समता रूपी अमृत, समामृत अर्थात समता रूपी अमृत का सेवन करना चाहिए। वही उसे इस राग द्वेष से बचा सकता है। राग द्वेष से रहित अवस्था का नाम ही तो समता है। तो समता प्राप्त कर लें तो राग द्वेष से रहित हो सकते हैं। और हमने अनंत काल व्यतीत हो गया, विषय कषाय का ही तो आज तक सेवन किया है, लाभ उससे कुछ नहीं हुआ, इसलिए उसका त्याग करके, और अकेला त्याग करने से काम नहीं चलेगा, करके निज पद अर्थात अपना जो आत्मा का पद मोक्ष पद है उसके लिए वेये अर्थात से ये के पैरल वेये मतलब जानना चाहिए या उसको प्राप्त करना चाहिए, ऐसा भी ले सकते हैं। प्राप्त कीजिएगा अपने आत्म पद को, मोक्ष पद को प्राप्त करिए। कहाँ रचो पर पद में अर्थात यहाँ पर पद मतलब स्थान विशेष है। हम जो है और दूसरी जगह संतुष्ट हो जाते हैं तो कहते कि बाकी सब तो जो है पर पद है अर्थात पर भाव है। उन पर भावों में कहाँ रचे पचे हो, वो तुम्हारा काम नहीं है। और उस पद के माध्यम से जो बाह्य पद हैं, बाह्य भाव हैं, उनके माध्यम से दुख क्यों सह रहे? हम तुम्हें यही शिक्षा देते हैं कि अब दौल अर्थात संबोधन कर रहे हैं कि हे, अपने स्वयं के लिए लिखने वाला लेखक स्वयं कह रहा कि हे दौल, तुम्हें भी यही शिक्षा है और सबके लिए भी है कि हो सुखी। अगर सुखी होना चाहते हो तो हो, और कैसे होगे सुखी? स्वपद रचि, अपने आत्म पद में रचो अर्थात उसमें सिद्ध पद में लगो, उसी में लग जाओ, उसी की रुचि करो, दाव मत चूको। अब ये जो दाव मिला हुआ है उसको चूकना नहीं चाहिए अर्थात उसका लाभ ले लेना चाहिए। एक 9 वसु 1 वर्ष की तीज शुक्ल वैशाख, करो तत्व उपदेश या लखी बुद्ध जन की भात, लघुदी तथा प्रमाद थे शब्द अर्थ की भूल, सुधी सुधार पढ़ो सदा जो पाओ भूल। हाँ, इसमें रचनाकार ने जो है एक 9 वसु 1 वर्ष की इस तरह से 1891 में लिखा गया है। तो 1891 में तीज के दिन जो है शुक्ला वैशाख शुक्ला तीज के दिन इसको पूरा हुआ। ये ग्रंथ तत्व का उपदेश इसके माध्यम से किया गया और एक बुद्ध जन की 6 ढाला है। तो दौलत राम जी कह रहे कि हमने बुद्ध जन की 6 ढाला से शिक्षा लेकर के इसे लिखा है, अपने मन से नहीं लिखा। ये उनकी अल्पज्ञता का बोध करा रहे हैं। और लघुदी तथा प्रमाद से हमारी बुद्धि अल्प है और हो सकता है कि हम भी कहीं चूक गए हों। तो कहते हैं शब्द अर्थ की अगर कोई भूल हो गई हो तो जो विद्वान जन हैं वे इसको सुधार करके पढ़ें, क्योंकि सबके लिए जो पावो भवपूर्ण, इस संसार से पार होने का उद्देश्य सभी। पर इसने भी लिया होगा इसमें तो ठीक।